श्री रामचंद्र जी के लिए अपने लिए शुभकामनाएं मांगी श्री राम से और इस प्रभु के राम मंदिर के लिए और अपना योगदान भी दिया। प्रेम करा के लगनी है आपके बच्चे में तो बोले कि देखो हमारे जो है ना बाबा उसमें योगदान करा है। वहाँ पर विश्वव्यापी स्थान हो रहा है और आस्था भी सबकी है। तो वहाँ पर यूँ तो बहुत लोग वहाँ दान करने वाले हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक ही लोग इतना पैसा लगा देंगे कि मंदिर बन जाएगा, परंतु कल्पना यह है कि हर व्यक्ति का योगदान उसमें हो, चाहे वो 10 रुपया का ही हो, चाहे 100 रुपया का हो, चाहे जो कुछ, मतलब कि ये लगे कि हमने भी अपना 10 रुपया दिया है, हमने भी 100 रुपया दिया है। तो उसके लिए कैसे आदमी वहां देने जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ऐसी टोलियां हर जगह हैं कि सारे सभी लोग जो है ना गली गली जाके, घर घर जाके, अपने बता के, जगा के, तो जिसकी जो इच्छा हो रही है वो दान करना है, ठीक है ना। आप भी बालक हो, आप लोग तो अभी कमा नहीं रहे, पढ़ ही रहे हो, तो कैसे करोगे, लेकिन फिर भी मन बनता है तो अपना घर से, परिवार से, आपके जहाँ रहते होगे वहां भी टोलियां आएंगी, ठीक है ना। आप अपने तरीके से भी लोगों से बात कर सकते हो। तो जिसकी इच्छा कर रही है कि हम भी 100 रुपये डालना चाहते हैं, हम भी 500 रुपये डालना चाहते हैं, हम भी नहीं है तो 10 ही रुपये डालना चाहते हैं, तो ये है ना इसका है, ताकि जब भी कभी मंदिर जाए, वहाँ अयोध्या जाए, मन तो करेगा ना जाने के। एक बार रात नहीं अभी जाओगे तो शादी के बाद जाओगे, बोले पहले वैष्णो देवी जाते तब की अयोध्या जाएंगे तो वहाँ कहोगे कि नहीं मैंने भी यहाँ 100 रुपये दिया था, हमारा भी मेहनत की कमाई, करने की कमाई वहाँ लगी हुई है। तो उसके लिए हम लोग गली गली सब जगह जा रहे हैं, सबको बता रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग इतने भी समझ गए होंगे, बहुत तो समझाने की जरूरत है, हमसे तो ज़्यादा ही पढ़े लिखे हो ज़्यादा समझे हम लोग। और महेश जी जैसे लोग मिलते हैं जिनसे बड़ा योगदान करवा देते हैं, है ना। और फिर भी छोड़ देते हैं कि अपनी इच्छा से करना है, मतलब तकलीफ ना हो अंदर से कि मेरा घर, मतलब मन करे कि नहीं हमें करना चाहिए, देना चाहिए। तुम देना कपिल बेटा एक बार ना चाहे अपना एक ईंट का ये भी कह सके, ये इस मंदिर के अंदर हमारा भी एक योगदान है, किसी ना किसी रूप में। इसका मूल उद्देश्य ये है कि पैसा एकत्र करना नहीं है, भावना एकत्र करना है। पैसा एकत्र करने के लिए आपने अपने प्रश्न में कहा कि जिस दिन टेलीविजन पे डिबेट चल रही थी और आनंद सरकार कोर्ट ने फैसला दिया था, तो वहाँ डिबेट में कह रहे थे कि आप कोर्ट ने फैसला तो दे दिया, लेकिन मंदिर बनाओगे किससे, कौन सा सरकारी फंड लगाओगे, क्या चीज करोगे। इतनी डिबेट चली रही थी, इतनी देर में अनिल अंबानी ने ट्वीट करके कह दिया था कि मंदिर बनाने में जितने 1000 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी का, जितने 1000 करोड़ लगेगा मैं लगाऊंगा। तो पैसा एकत्र करना होता तो ऐसे कितने लोग पढ़े, कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट और ट्रस्टी और परिवार या सबका एक मन हुआ कि हर इस विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति का उसमें योगदान हो। ये कोई न कहे कि मैंने बनाया, हम सब कहें कि हम सबका है मंदिर, हम सबके राम है तो हम सबका मंदिर है। इस कल्पना के साथ इस सबके पास जाने का विषय हुआ, ताकि अब मान लीजिए आप चाह रहे हैं लेकिन आप अयोध्या नहीं जा पाएंगे देने के लिए, आप कहाँ ढूंढेंगे, किसको दूं जा करके। तो जब गली गली लोग आएंगे जाएंगे तो ये होगा कि हम भी घर से दौड़ेंगे 100 रुपया लाके, ये लोग मेरा भी योगदान रखिए। तो ये सबको जोड़ने का विषय है, सबको उस भावना से वहां पहुंचाने का विषय है, इसलिए अभियान चल रहा है। तो इस पर आर्थिक नहीं है, आर्थिक तो बहुत है, सरकार चाहे बना देगी, लेकिन हम जाएंगे वहां पर तो हम कैसे कहेंगे कि हमारा भी इसमें 5 ईंटा लगा हुआ। तो जब हम देंगे उसमें सपोर्ट करेंगे तभी हम वहां पर क्या करेंगे। और ये ऐसा मंदिर बन रहा है जो विश्व स्तर का स्थल है, विश्वव्यापी, और विश्व में जब उसकी चर्चा होगी तो कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारी भी चर्चा होगी कि नहीं हमारा भी योगदान उसके अंदर है। ऐसी इसकी कल्पना है, भावना है। पवन जी ऊपर से देना सरकारी कमियां हैं जो नगर कारोबार के नाम से बिल्कुल इग्नोर की जाती है। इसमें मेरा जो अनुभव है, और कभी एक लंबे अंतराल से संसद रिलेटेड जो करप्शन धीरे 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 और चरम सीमा तक पहुंचा, उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त करना माने किसी घाव को एकदम से उसमें मिर्च डाल देने के बराबर हुआ। तो इसको धीरे 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 उसको सफाई करते हुए एक बड़ा स्तर में जो है स्वच्छता लाने का प्रयास है। अभी वर्तमान समय में भी देख रहे होंगे कि पूरे विश्व पूरे के अंदर सरकार की सराहना हो रही है। किसान बिल जो आया
हम सब किसान के बालक है कहीं न कहीं से, है ना। हमारे पिताजी होंगे तो आपके दादाजी होंगे, और अभी भी हम लोगों को गांव तक जाना होता है। कहीं पर आप लग रहा है हमारे गांव से कोई किसान लोग आए, किसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कितना बड़ा विरोध कराया जा रहा है। ये एक विदेशी जो वो है शक्तियां, वो हिंदुस्तान के बढ़ते हुए कदम को रोकने का निरंतर प्रयास कर रही हैं। क्योंकि हर आदमी, जैसे मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, तो कोई बढ़ रहा होगा तो मुझे लगेगा कि मुझे या तो और बढ़ना चाहिए, ऐसे रोकना चाहिए। तो लोग बढ़ तो नहीं पा रहे हैं उस स्केल पे, तो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ कि लाल किले पे जाकर के झंडे को, तिरंगे का अपमान करना। तो इससे महसूस होता है कि जितना हम अच्छा सोचने वाले लोग हैं, वहां पर हमारे विरोध करने वाले भी लोग। तो जो वैकेंसीज वाला है, आप माने कि जो मोदी जी ने स्टार्टअप लाइन शुरू किया कि हर युवा जो शिक्षित हो रहा है उसको कोई न कोई काम मिले, तो अब गवर्नमेंट सर्वेंट की तरफ अगर जाएंगे कि गवर्नमेंट सर्विस, तो आपको मालूम होगा कि पूरे भारत के अंदर कितने % सर्विस है टोटल, मालूम है? टोटली 1.97% सर्विसेज, मतलब आर्मी से लेकर के और जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, यानी 4th क्लास तक टोटल 1.97% सर्विसेज है। तो 98% प्लस तो फिर भी बेरोजगार रहेंगे। तो उसके लिए हमें रोजगार जनरेट करने होंगे। रोजगार जनरेट कैसे होंगे कि जब आप जैसे युवाओं के माध्यम से स्टार्टअप लाइन शुरू की जाएगी, तब आप रोजगार उद्योग, जैसे महेश जी हैं, इनका ये भी एक रोजगार के साधन है, एक सिस्टम दिया। इनका अपना खादी ग्राम उद्योग का काम है, तो उसके माध्यम से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब बनाते हैं तो कुछ लोगों को रोजगार देते होंगे, फिर उसको मार्केट में जाता है तो वहां भी रोजगार जनरेट होता है। तो हम सब लोग स्टार्टअप की तरफ बढ़े और स्किल पर आए। तो जब स्किल पर आएंगे तो हम अपना भी रोजगार बढ़ाएंगे, और अपने जो वंचित लोग हैं जिन्हें सर्विसेज नहीं मिल पा रहे हैं, हम उन्हें भी रोजगार देंगे। तब जाकर 100% लोगों को काम मिल पाएगा। सर्विसेज जहां तक है करप्शन का, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितने लोग ऐसे फर्जी पाए जा रहे हैं जो अध्यापक की सर्विस कर रहे हैं, पर उन्हें नाम लिखना नहीं आता है। नहीं आता ना, आप देखे होंगे सर। ये जब छटाई की जाएगी तो मान के चलो कि उन लोगों को तो पीड़ा होगी कि जिनको इससे बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन अच्छा किसके लिए होगा? जो इसके योग्य होगा। तो योग्य वाला कितना डिबेट करेगा अलग बात है, लेकिन विरोध करने वाला तो सड़क पर आएगा कि नहीं आएगा? तो विरोध ज्यादा दिखता है और सपोर्टर कम दिखता है, और इसलिए अभी लग रहा है, और मेरा ये विश्वास है कि आप सब युवाओं को आगे एक अच्छा रोजगार का साधन जनरेट किए जा रहे हैं। बहुत कुछ अच्छा है। अभी आप देखिएगा कि इसमें जो यूपीएससी के आप लोग तैयारी करते हो, पहले क्या था कि प्री आपने कर लिया, मेंस कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो जाते तो कई बार, और 5 बार के बाद हमारा निकल जाता था। तो हम कहीं के नहीं होते, मतलब वो व्यक्ति फिर कहीं का नहीं होता था जो यूपीएससी की तैयारी करता था। या तो सेलेक्ट हुआ या फिर बिल्कुल निगलेक्ट हो जाता था, ना क्लर्क बन जाता था, ना कोई काम है। लेकिन सरकार ने एक योजना लाई, आपको मालूम हो या ना मालूम, जिसने प्री मेंस कर लिया है और इंटरव्यू में नहीं पास हो पा रहा, भाग्यवश, वो भाग्यवश कहा जाता है, उसको कहीं ना कहीं कम से कम बी ग्रेड की सर्विस जरूर दी जाएगी। तो ये हुआ ना, एक बड़ा स्किल हुआ, एक भावना बढ़ी ना कि हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी चीजों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। आप युवा आगे बढ़ो, आगे आवाज उठाओ, हम सब आपकी आवाज बनेंगे। लेकिन थोड़ा वैकेंसीज को भी आप ये देखिए ना, पॉपुलेशन हमारी बड़ी है, तो थोड़ा वैकेंसीज को भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, ये नहीं है कि मैं हूँ तो मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे से रिलेटेड है। अब मेरे से मेरी फैमिली है 4 लोग के भाई बहन, तो अगर एक बंदे की जॉब लगती है तो उसके परिवार में 20 लोग हो सकता है खुश रह सकते हैं। आप ये भी देखिए ना, अगर एक बंदे की जॉब लगती है, वैकेंसीज को आप देखेंगे कम से कम अब 2021 से सेट वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करने जा रही है सरकार, जो भी है सही है, लेकिन उसके अंदर आप ये देखिए 5000 वैकेंसीज, 10,000 वैकेंसीज आप एसबीआई, ये जो पीओ क्लर्क वाले हो गए, फिर एसएससी वाले हो गए। एसएससी में 3 वैकेंसीज होती है, एक एमटीएस होती है, एक सीएचएसएल होती है और एक सीजीएल होती है। अब आप इनमें 5-5 हजार वैकेंसीज लेंगे तो 15,000 वैकेंसीज हो गई, और 5,000 वैकेंसीज हो गई, टोटल 20,000 वैकेंसीज हो गई। अब गवर्नमेंट कह रही है हम सेट लाएंगे, सेट ला के बोलेगी हम सिर्फ 15,000 वैकेंसीज, अगर हम उस सेट में अगर हम सिर्फ 15,000 लोगों को जॉब देंगे, तब भी तुम्हारी 5,000 वहां से कम हो गई। और बाकी प्रक्रिया पूरी करके मेरी न्यूज़ की जाना में इसमें काम करते हैं। एक दिन आप लोग जो है ना, आज हम लोग दूसरे अभियान में हैं, एक दिन आप हमें समय दीजिए, हम आपके साथ बैठते हैं। हमारे पास टाइम तो वैसे ही, क्योंकि हमारे एग्जाम आप इसको कर लो, ठीक है ना। जब ये करें तो फिर बैठेंगे आकर के, और मैं आपके हर क्वेश्चन का बेहतर आंसर भी दूंगा। और अच्छी बात है, आप देखिए इतना सोच रहे हैं, एक अच्छी बात है।
सोचना हमारा डेवलपमेंट कहता है कि हम कुछ डेवलप बिल्कुल मिल करते जाएगी हैं, आपको, आज ही हमारा मिल माइंड कहीं पर लग रहा है, हम कुछ करना चाहते हैं, इसलिए तो सोच रहे हैं। हाँ, मिल जाएगी। आज ही अभी मैं आपको कानपुर में हूँ, आज ही मिल तो जाएगी, अभी इसमें मिल जाएगी। एक टाइम हमें भी अच्छा लग रहा है, हम सीखेंगे आपसे कुछ न कुछ अनुभव मिलेगा। आप लोग आज की हम नई अभी यही बनाए, एजुकेशन आपको फोन सेक्टर करके में आएंगे आगे जब बढ़ रहे आएंगे। हैं। अभी लास्ट पीरियड में वो बता दे रहा हूँ कि नया एजुकेशन जो फंड आया है, अभी दे देते हैं, अभी पहुंचानी है। तो आप देखेंगे कि प्रारंभिक तौर मैं से भी करता हूँ, एक बैठक में बच्चों निकल के की फिर इच्छा के अनुसार अभी दे देता हूँ, अभी दे देते हैं। है ना, उस सेक्टर से ही उसको एजुकेशन दी जाएगी जिसमें वो आगे बढ़ना चाहता है। अभी क्या है, भीड़ चाल चल रही थी, हमने तैयारियां कुछ की है, जहाँ कहीं रहे। आज एक बड़ा बड़ा इंजीनियर बच्चे पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, क्यों कर रहे हैं? उन्हें उस सेक्टर में लाइन नहीं मिली। तो इसलिए इस गवर्नमेंट ने एक बड़ा वो इम्प्लीमेंट किया है कि हम प्रारंभ से उस बच्चे को उस लाइन में तैयारी करेंगे, एक स्पेशली सब्जेक्ट उसको उसकी इच्छा के अनुसार। आप इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं तो हमें 9th और 10th से ही पता चल जाएगा गवर्नमेंट को कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में किस किस लाइन के कितने बच्चे आने वाले हैं, जिनको हमें आगे जॉब वर्क देना है। तो पहले से ही उसकी तैयारी हो जाएगी, जो अभी ये नहीं है। तो नए एजुकेशन सेक्टर में बेनिफिट बहुत ज्यादा आने वाले टाइम पे मिलने वाला है। और सरकार अच्छे आप लोगों की ये भी जो भावना आपकी है, ये समझिए मेरे तक नहीं है, ये जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं सुनने देखने वाले बैठे हैं, देख रहे हैं और इस पे काम होगा। बैठते फिर आकर के तो मैं तो वैसे आपको जानता हूँ, क्या कहते हैं, तो मेरी पब्लिक स्कूल में आपकी बेटी पढ़ी थी, रानी पब्लिक स्कूल में, वहाँ से हाँ, वो भी LLB करके जुडिशरी को भी तैयारी कर दी। एक बेटी मेरी जो है ना ग्रेजुएशन करके UPSC की, अभी उसका उसमें हो गया था, PCS हो गया था, लेकिन बिहार हुआ था तो उसने नहीं ज्वाइन किया, अभी इधर कुछ तो पुनः फिर बैठते हैं। ठीक है। और इवन आपके साथ गौरव तोमर भी है, हाँ। उसका भाई भी एक साथ पढ़ा हुआ है, गौरव। अच्छा, गौरव। मैं रानी पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ, 200 फ्रेंड मैंने बैंगलोर इवन शादी में भी आए थे आप शायद गौरव की, हाँ जी। जवान नारे लग रहे थे वहाँ मैं था। भाई साहब को जहाँ बुलाएंगे वहाँ आएंगे। मैं तो अंकल जी को जानता हूँ, हम ही ने सपोर्ट करके जिताया 10 साल, तो अच्छी तरह जानते हैं। महेश जी, अंशदान आपका क्या करवाया जाए? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता। ये तो आप सब जानते हैं, किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मैं इस धरा का जीव बनकर ही अवतरित होता हूं? क्यों मैं मनुष्य के रूप में आपके बीच में रहता हूं? आज बताता हूं। संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है, मुझे आना ही होता है। कारण यह है कि आप मुझे भुला देते। चौंकिए मत, मैं आप ही में बसता हूं। बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं। इसलिए मुझे आना पड़ता है आपको ये बताने कि सारी शक्ति आप में ही समाहित है। पर आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान करते, मुझे पूछते, मुझसे शक्ति मांगने लगते, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास कीजिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं और हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए इस समय के चक्र। मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरे